स्वामी जी। ओम बेटा। मुझे 10 साल पहले थायराइड डायग्नोस हुआ था, तो 3 साल तक मैंने कंटिन्यू लिया थायरोक्सिन। पहले 25 mg था, फिर डॉक्टर ने उसको इंक्रीज़ करके 50 mg किया और बोला एक दिन भी मिस नहीं करना, या तो फिर लाइफ पे खतरा आ जाएगा, या आंखें बाहर आ जाएगी, या तो फिर गले में सूजन आ जाएगा। आंखें बाहर आ जाएंगी, गले में सूजन आ जाएगी, हाँ, हार्ट पर असर आएगा। हार्ट पर असर है। मुझे हार्ट बीट भी पल्पिटेशन ज़्यादा होता था। तो हम्म। फिर मुझे खा खा कर सारा कैल्शियम ड्रेन हो गया पूरे बॉडी में। ऐसे लग रहा था हड्डी कट गई है। और फिर अच्छा, ज्वाइन मतलब किया कैल्शियम ड्रेन होना शुरू हो गया, उसके हाँ, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस। तो नज़र भी ब्लर होने लगी। तो मैंने आपका योगा स्टार्ट किया और एकदम ही नया बॉटल खोला ही नहीं कि मुझे खाना ही नहीं है अब से। 3 साल तक कंटिन्यू खा के पूरी हालत ख़राब हो गई। और अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन थायराइड नहीं है मुझे। 5 साल 4.5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल होने आए हैं कि मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है। मैं हमेशा चेक कराती रहती हूँ, अभी आते वक्त भी चेक कराया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है, पूरा नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल अभी रेंज में। और हाँ, कुछ हड्डियां मजबूत की? हाँ, अभी मैंने सप्लीमेंट लिया था 2 महीना पहले, D3 कंटिन्यू लेती रहती हूँ साल में 2-3 और बार। धूप में बैठा कर सो। और मुझे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के अभी प्रॉब्लम है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी अभी उससे निकल ही रही हूँ मैं 3 अब साल बताओ, खाने से। 3 साल खाने से कॉम्प्लिकेशन सब तक है, इसलिए मैं हाँ, कहता हूँ पर टेम्परेरी रिलीफ हाँ, और नुकसान परमानेंट। परमानेंट। तो ऐसा है ये। इनवॉलेंट्री मूवमेंट को ठीक करने के लिए योगराम आया इतने दूर से। ठीक हो जाएगा बहना ना। ज्योति, हाँ, कितनी उम्र है तुम्हारी? 35, 35। छोटी सी उम्र में। और हुआ कब था ये थायराइड? 25 है। 25। हाँ, हाँ, तो ये 10 साल पहले से एक चक्रव्यूह में फंस गई, अब निकल हाँ, गई है। चल। बहुत परेशानी है और अभी भी हूँ, पर थायराइड नहीं है। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम शमा गुप्ता है, फरीदाबाद से आई हूँ। परसों ही आई हूँ। नींद की काफ़ी समस्या थी, कमर में दर्द, थायराइड, सब कुछ था। अभी 2 दिन में इतना आराम है कि बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। 2 दिन इतना में लाइट फील कर रही हूँ। अब नींद आने लग गई है? जी, दोनों रात आराम से सोई हूँ। क्या बात है, आते ही चेंज हो गया सारा। जी, बैक वॉक की, कल 10,000 स्टेप वॉक भी की। ओह। और 2 घंटे योगा आपके साथ किया, बहुत अच्छा लगा। और वजन भी कम हो गया होगा 1-2 किलो? वजन तो अभी किया नहीं है, 1 किलो तो चला गया। नमस्कार बाबा जी। सर, कपालभाति और मैं उज्जैन अनुलोम महाराष्ट्र विलोम से करो। हूँ, भंडारा जिले से। मेरे को 5 साल से थायराइड था, तो 1 साल से मैंने गोली बंद कर दी एलोपैथिक की। अभी थायरोगिट खा रही हूँ, पूरा नॉर्मल आ रहा है मेरा थायराइड। थायरोगिट खा रही है, एलोपैथी की बंद, और नॉर्मल आ रहा है। मेरी बेटी को बहुत एलर्जी है बाबा जी। उसको हमेशा सर्दी होती है, मुझे भी है। जैसे सही से जेनेटिक्स है हमारी एलर्जी, तो जानी चाहिए बाबा जी। जेनेटिक भी ठीक हो जाएगी। ओम बाबा जी। बाबा जी, मुझे 2018 में थायराइड हुआ था, तो मेरी 25 mg की डॉक्टर्स ने दवा चलाई थी। मैंने वो 1.5 साल खाई थी। उससे मेरे को बाद में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे घबराहट या चक्कर आने लगे थे, पसीना आने लगा था। फिर मैंने आपका इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देखना चालू किया था, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने योग किया, ऊंचाई करी 21 बार, और सिंहासन किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब किया। उससे मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे जब मैंने उसको टेस्ट कराया तो मुझे थायराइड निकला ही नहीं। तो डॉक्टर्स बोले, कितने दिन से दवा बंद है? मैंने अब 2 साल से मैं नहीं खा रही, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये तुम्हें बाद में मैंने का प्रॉब्लम होगी बाबा जी, है, आप चिंता मत अच्छा, करो। ये 2-2 साल 5-5 साल से दवा नहीं खा रहे, कहते बाद में प्रॉब्लम होगी। ये तो बिल्कुल बेहूदी बात है। और मुझे बस योग मत छोड़ना। जी जी जी। अब यहाँ तो मैं इसके वेट लूज के लिए आई थी, 78 से अब मेरा 74 हो गया है। ठीक है। और दूसरा ये, मुझे यूट्रस के मुंह पे बाहर सिस्ट हो गई है। तो डॉक्टर्स ने बोला या तो इसको ऑपरेट कराना है, या फिर ये अपने आप ही बाद में जब बुढ़ापे में। आप कपालभाति 1-1 घंटा दोनों टाइम जी। करना शुरू कर दो। हाँ, तो मैं और सिस्टोग्रिट ले लो। जी जी, डॉक्टर्स ने लिखी है। मुझसे ये बोला है कि अगर तुम सिर्फ ये सिस्ट के लिए वहाँ जा रही हो तो बेकार जा रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं ये एक चैलेंज के रूप में लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी कि ये जाती है योग से भी। लोगों को पता है नहीं अब आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, फिर भी गलत गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे 10 साल से थायराइड थी। हाँ। और मैंने इंडिया टीवी पे आपका प्रोग्राम देख के अपनी 4 महीने में थायराइड कंट्रोल कर ली। अब मैं बिल्कुल दवाई नहीं खाती। 100 mg की दवाई चल रही थी। 100 mg? हाँ जी। नाम क्या है जी? रेखा।
कहाँ से आई है? हरियाणा करनाल से। और इसके लिए मैं मेरी नंद ने प्रेरित की, उसने बच्चों की तरह उठा के मुझे एनडीए टीवी पे योगा करना सिखाया कि इसको देखा कर और योगा करा करो। और आज मेरी थायराइड ठीक है और मेरी नंद भी मेरे साथ आई है कहाँ और के ये दिन आपकी बहुत बड़ी फैन है बाबा जी। शिर साष्टांग नमस्कार बाबा जी। मैं महाराष्ट्र लातूर से आई हूँ। मेरा नाम सुवर्णा माळवदे है। मुझे थायराइड था 5 साल से। मैं 1 साल से अब दवा बंद कर दी। यूट्यूब पर आपका डेली प्रोग्राम करती हूँ और डेली 1.5 तास का योगा भी करती हूँ। टीचर हूँ। जीरा धनिया का पानी दिन भर पीती रहती हूँ। ये पतीला भर के मैंने घर में बना के रखती हूँ और वही पीती रहती हूँ। बाकी जैसा आप डाइट बोलती हो वैसा ही डाइट लेती हूँ बाबा जी। कोरोना काल में मैंने आपकी सभी योग क्वाथ सब लाए, दिन भर वही क्वाथ पीती, सबको भी पिलाती। अलग अलग क्वाथ ये थैला भर के लाई बाबा जी। सबने कोरोनिल भी खाई, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ बाबा जी। क्या बात है, अभी सबको ठीक कर दिया। सबको ठीक कर दिया है बाबा जी। मैंने मेरा 10 किलो वजन भी कम कर दिया मैंने। 75 था 65 पर आ गई हूँ। अभी 5 किलो भी अभी मुझे कम करना टीचर है। वाली है ना? हाँ मैं टीचर वाली सब हूँ बाबा परिवार को जी। योगी बना दिया। हाँ। ओम स्वामी जी। ओ स्वामी जी, मुझे मौसम जब चेंज होता था तो बहुत छींक आती थी और आँख से पानी चलता था। मुझे थायराइड भी है। यहाँ आने के बाद मेरी छींक तो बिल्कुल बंद हो गई और आँख से पानी भी बंद हो गया। धूप में बैठती थी तो धूप में आँख से इतना पानी निकलता था कि बेचैन हो तो जाती तेरे को थी। बिल्कुल नहीं निकल लेकिन अभी धूप में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ रही हूँ, आँख से सामने से पानी धूप नहीं आ रही है आता तेरी है। आंखों में, जी कुछ भी स्वामी नहीं हो जी। रहा। ये एलर्जी है सब। योग से जी स्वामी। डिवाइन एनर्जी मिल जाती है, एलर्जी भाग जाती है। चलो बहुत आशीर्वाद। नमस्कार बाबा जी। मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैं फ़र्स्ट टाइम में मिली हूँ और मैं आपके साथ योग करना चाहती थी। 23 ईयर्स से मेरे को थायराइड था जो मैंने बिल्कुल क्योर कर लिया है। 23 ईयर्स? हाँ जी, मेरे छोटे बेटे के होने के बाद ही हो गया था और अब मेरे को फाइब्रोइड है जो मैं बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है मैं ठीक कर लूँगी। तो जब इतना विश्वास है तो हो ही जाएगी। हाँ जी। थायराइड लोग कहते हैं जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, पूरा ठीक करके बैठी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। चलो बहुत आशीर्वाद। आपने क्या फायदा पाया? मेरे को सबसे पहले ये ब्लड प्रेशर लो रहता था तो कमज़ोरी बहुत रहती थी। उसके बाद मुझे ये अथराइटिक्स हो गया, लॉक लगने लगा कमर में, चलने फिरने में बड़ी प्रॉब्लम। फिर वो इंजेक्शन लगते थे, फिर चलती थी मैं। तो करते करते ये बढ़ता गया। तो 20 साल से जब से आस्था चैनल चला है मैंने आपको फॉलो किया, तब से मैंने प्राणायाम और योग जैसे भी होता है धीरे धीरे मुश्किल से भी करती हूँ। उससे ये होता है कि रोज़ कमाओ और रोज़ खाओ। ठीक नहीं होती हूँ पूरी तरह। मतलब वो मेंटेन कर रही। हाँ बस मेंटेन होता है। कमज़ोरी बहुत रहती है शरीर में। तो उसके बाद थायराइड 15 साल पहले भी डायग्नोस हो गया। तो थायराइड को पहले तो वो 100 ml वो गोली खाती थी, फिर 50 की खाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब वो बंद नहीं करने देते डॉक्टर, कहते हैं फिर हो जाएगा, 4-5 हो जाए ना जब, कहते हैं नहीं बंद नहीं करना है, खाते रहो हो जाएगा। पता क्या, फिर मैंने ये मतलब योग से ही उसको थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। एक बार तो 0 पॉइंट से नीचे चला गया था तो इतना योगा छत पे 4थी मंजिल पे जाके करती थी ताज़ी हवा में, तब यंग थी थोड़ी। तो अब नहीं होता, अब ना ठंड बर्दाश्त होती है, अस्थमैटिक हूँ, एलर्जिक हूँ, गला फट पकड़ जाता है। यहाँ भी ठंड से बीमार हो गई हूँ आके, पेट खराब हो गया। पहले दिन ही मैंने काढ़ा पिया और तब से खा पी नहीं रही हूँ कुछ भी। तो अभी तो द्राक्ष और उसका खजूर का चल रहा है मेरा। मैंने बोला ना, हाँ कमजोरी बहुत है, थेरेपी ले रही हूँ, डॉक्टर अनुराज जी को दिखाया। इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लेना जी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ठंड भी दूर हो जाएगी। ठीक है। और पचती नहीं है दवाइयाँ, एक ज्यादा शुरू करो, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ बवासीर हो जाती है। यहाँ पे गर्म है ना, गर्म है ना हार्ड है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड पहले दिन ही डॉक्टर ने मुझे हल्दी और अदरक का और ना वो भी का रस दिया और मुझे यहीं पे पॉइल शुरू हो गई फिर मैंने बंद किया। जिसको ये पित्त की प्रकृति है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड से आपको गर्मी नहीं होगी ठीक और कमजोरी पूरी। और बाकी जो दवाइयाँ लेती हूँ सभी मैंने डिस्पेंसरी बना के घर में रखी है, ऐसे सजा के। सब लोग हंसते हैं क्या किया हुआ है, जिसकी जरूरत पड़ती है वो खाती हूँ, दूसरों को भी देती हूँ। बच्चे कहते हैं डॉक्टर बने हुए हो, आप पहले सोचा था डॉक्टर बनोगे, मैंने कहते नहीं। लेकिन अभी मेरे को क्या हो गया कि चलो आपको बाकी और बात कोरोना हो गया था अप्रैल में,
हाँ जी, तो मैंने डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं खाई थी, मुझे घर में ही ठीक किया था। फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा कि मेरी सांस की लंग्स ख़राब हो गई थी 60%। तो वहाँ भी जो स्टीरॉयड 2 दिन दिए गए, मैं छोड़ के आ गई घर। मैंने कहा मरूंगी तो घर में, जीऊँगी तो घर में, योगा करूँगी, प्राणायाम करूँगी और दवाइयाँ खाऊँगी पतंजलि की। वही किया 4 महीने, तो डॉक्टरों ने योगा प्राणायाम भी नहीं मुझे करने दिया। मेरा पेट भी ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस इतनी थी, बोल नहीं सकती थी। तो मैंने योगा प्राणायाम से ही अपने आप को काफ़ी ठीक कर लिया। अब माइनर है लंग्स मेरे, वो निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ आपके पास आई हूँ और ज़्यादा थोड़ा ठीक हो जाऊँ। जीवन के दिन जितने भी हैं, अरे अभी बहुत दिए गिफ्ट, नहीं जो भी है वो भगवान के हाथ में है, लेकिन ये है कि मैं ठीक से अपने आप को संभाल सकूँ, हो सके तो दूसरे की। अब पूछे वाले को देना जी। प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मेरा नाम शकुंतला यादव है और 2014 से मेरे थायराइड है और उस टाइम से मैं सोम जी की गोली खा रही हूँ अब तक। और मैं मेरा थायराइड ठीक करने के लिए कल ही यहाँ आई हूँ। चल ठीक कर देंगे आप। मुझे 1 जनवरी को पता चला था थायराइड का। मैं सो के उठती थी तो मेरे हाथ पैर पूरे फूल जाते थे। अब मैं सोचती थी कि मेरे क्यों फूल जा रहे हैं। और मैं एक्सरसाइज करती थी फिर भी नहीं वो ठीक हो जाते थे। फिर अपने 2 दिन ठीक हो जाते थे। ऐसे करते करते मैं फिर चेक करवाई, मुझे थायराइड निकली और डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर दवा लेने बोले। मैंने कोई दवा नहीं ली। यूट्यूब खोली, आपके लाइव टीवी, इंडिया लाइव टीवी में मैं देखी और एक्सरसाइज शुरू की। मैं सिर्फ एक्सरसाइज से ही अनुलोम विलोम, शीर्षासन, हलासन, उज्जयी, सिंहासन, ये सब मैं करके 3 मंथ में मैं कंप्लीट कर ली सारी थायराइड। मैं अब एकदम नॉर्मल हूँ। अब T3 T4 TSH नॉर्मल है? यस। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, सफ़ेद दाग यस, है। मैं वैक्सीन लेने के बाद वाइट पैचेस आ गई है। और ये आए किसके बाद? वैक्सीन के बाद। वैक्सीन के बाद वाइट पैचेज, वैक्सीन के बाद बहुतों को जोड़ों में दर्द, किसी किसी के तो हाथ पैर ही रह जाते हैं। इतनी रफ्तार में हो रही है, ऐसा हो जाता है, इतनी रफ्तार में हो रही है कि ईचिंग आ रही है और वो स्किन गायब हो जा रही है, खुजली आती है। अब कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। जी मैं कायाकल्प सर्वकल्प भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। हाँ, कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। यहाँ पूरा बस्ती से लेकर के और कायाकल्प की और सर्वकल्प की बस्ती में गोधन अर्क लेके, कायाकल्प की ही बस्ती, शंख प्रक्षालन और फिर पूरा ये स्नेहन, स्वेदन, विरेचन भी कर लो आप पंचकर्म में ना, तो पूरा ये अंदर से खत्म हो जाएगा। जी मैं पंचकर्म कर रही हूँ। पंचकर्म में विरेचन भी कर लो और ये सारी चीज़ें, और साथ में स्टीम भी ले लो। और यज्ञ की भस्म का पानी मैंने बोला था ना आज, ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वैक्सीनेशन से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली चीज़ें खाते, सिंथेटिक चीज़ें, ये सिंथेटिक ये सब ये वैक्सीन भी सिंथेटिक चीज़ों से बनाते हैं, बहुत बुरी हालत रहती है। तो इनका बॉडी को डिटॉक्स करने में यज्ञ की भस्म का पानी, ये छोटी छोटी चीज़ें, और नमक आदि टोटली बंद करके, नमक और मीठा आदि तली हुई चीज़ें, नेचुरल फूड के ऊपर आ जाओ। तो मैं घर पे ही नीम का लेप बनाकर उसमें कायाकल्प तेल, गौमूत्र डालकर मैं लेप लगाकर धूप में बैठती थी। तो अभी कहाँ कहाँ आया है? मुंह पर और पूरे मुंह पे और ये पैर पे। तो पैर पे यहाँ तक आ गया? हाँ। अच्छा, तो ये 4-5 तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको हमने एक बार ठीक कर दिया, जिनकी फिर वापस उनका जो है इंसुलिन शुरू हो गया। टाइप 1 वालों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, उनके लिए, जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस, आरे फैक्टर हमने एकदम नेगेटिव कर दिया था, वापस वो आर्थराइटिस में जकड़ में आ गया। किसी को तो फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को जोड़ों में दर्द, किसी को ये शरीर में कंपन, और किसी को तो हाथ पैर रह ही गए, जो है पैरालिसिस जैसा हो गया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई। ये किसी को सफ़ेद दाग। ये तो पूरे दुनिया के अंदर सर्वे नहीं करवाने दे रही है कंपनियां, और सरकारें भी डरी हुई हैं। इसलिए बोले जो लोग डर जाएंगे, इसलिए इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात ही मत करो, जो भी होंगे तो झेल लेंगे लोग अपने आप। तो हाँ, तो यदि पूरे वर्ल्ड में हर दवाई के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नेट के ऊपर लिखा मिलेगा, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये कोरोना की वैक्सीनेशन खास करके जिनको ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जिनको लिकोडर्मा बहुत ज़्यादा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, बहुत ज़्यादा सोराइसिस, बहुत ज़्यादा एक्जिमा, एक्यूट सोराइसिस, जिनको बहुत ज़्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, पहले उनको अच्छा कर लो। और अच्छा करने के बाद में भी बहुत लोगों ने अपने आप को ठीक कर लिया था, वापस वैक्सीन लगाई तो फिर दोबारा से उभर गए रोग।
इसका मतलब है बॉडी में रिएक्शन बहुत खतरनाक करती है, बाल झड़ना और फिर ये सब दम उखड़ना और पल्पिटेशन हाई होना, डाइजेशन का ख़राब होना, ये तो सब कोरोना और कोरोना के वैक्सीन दोनों के ही सामान्य लक्षण हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ और बहुत इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक ही इस वैक्सीनेशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसको बाहर निकाल देंगे। हाँ, यशोदा 20 साल पहले आई थी, माइग्रेन पेन था, झाई थी। हाँ? अब थोड़ी मोटी तो अभी भी है भाई जी। हाँ, पहले नहीं थी स्वामी जी, लेकिन मुझे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया तो मैं बेड पे हो गई, उसके बाद मैं इतनी मोटी हो गई। अब फिर पतली हो जाएगी। अब मुझे थायराइड है और मेरे ये घुटनों में बहुत दर्द है। अब जो मैं बताता हूँ उसको पूरा फॉलो कर ले, वापस मैं चल नहीं पाती थी अपने घर पे बिल्कुल भी। अब तो चल यहाँ पे आके पूरा दिन दौड़ती रहती हूँ। ये लो। बस ऐसे क्या हो गया यहाँ आते ही? यहाँ आके बस चलती हूँ लंगड़ा के, लेकिन चलना तो पड़ता ही है। थेरेपी लेने के लिए इधर उधर उधर सोचती हूँ यहाँ जितनी भी थेरेपी है सारी मैं लूँ। मैं कोई भी थेरेपी छोड़ूँ ना, और कोई भी व्हीकल भी नहीं लेती हूँ। बस शाम को खाना खा के आते हैं, जब आते हैं व्हीकल में, क्योंकि अब बहुत दर्द हो रहा है इसलिए। लगी रहती है। हाँ, और स्वामी जी दवा खा खा के मेरे ये चेहरे पे पूरे पे ये ऐसे मुहासे, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। इतनी ठंड है फिर भी मेरे फुंसी उठती रहती हैं, आए दिन फुंसियाँ उठती रहती हैं। चल अब व्हीट ग्रास, एलोवेरा और सौंफ का पानी ये पीना, इससे ये गर्मी दब जाएगी सारी। और मेरे वो गंजी लेप लगा रहे हैं अब इस समय तो, लेकिन मेरे को फायदा नहीं है उससे भी। ना हो जाएगा। जो एलोवेरा और नीम के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का पेस्ट, ये घर पे भी लगा लेना, ठीक हो जाएगी। प्रणाम बाबा जी। जी बाबा जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। वैसे तो हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं, चांदनी चौक से। परसों आपको से निरामय में मिले थे, आपको दिखाया था मैंने अपना घुटना। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जब योगा से जुड़े जब से मैंने 15 किलो अपना वेट कम कर लिया। 15 किलो वेट कम? 56 किलो वेट है। और सब दर्द वर्द तो यहाँ की बंद हो गया, दर्द बहुत होता था जोड़ों में मेरे। योग करती हूँ, कराती हूँ, क्लास हमारी बहुत चलती है 56 बीघा पार्क में, शास्त्री नगर। अब ये तो दूसरों को योग करवाती है, खूब कराते हैं, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैं आई हूँ। मैंने आपको हाँ, ये टेढ़ा हो गया था तेरा पैर, अब ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। विटामिन डी के लिए तो न्यूट्रिला डी खा लेना, और B12 की भी कमी होती है तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी है, उससे B12 बी कॉम्प्लेक्स सब मिल जाएगा। न्यूट्रिला डेली एनर्जी, तो उससे B12 बी कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा, वो खा लेना। ठीक। तो ये डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी। फिर सीधा हो जाएगा? हो जाएगा। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं भोपाल से आई हूँ, रेखा यादव नाम है। मेरे घुटनों में दर्द था, काफ़ी आराम है। पंचकर्मा करवाया 4 दिन तो ठीक हो गई। मैं उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी, अब खड़ी भी होने लगी। कहाँ से आई हो? भोपाल से। भोपाल से आई है अम्मा। छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, ये जूझते रहते हैं लोग 10 साल से, 20 साल से। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, ये दर्द वो दर्द, नस नाड़ियों का दर्द, पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया, फिर और उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ अगर घेरिए तो जोरदार काम हो गया। क्या सबका अब ये पंचकर्मा षटकर्मा, ये पहले गांव के लोगों के लिए ऐसा लगता था, पता नहीं क्या विद्या है ये। काफ़ी आराम हो गया। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बहन। स्वामी जी, मेरे 2009 में डिस्क स्लिप हुई, सिलेंडर उठाने से ये टांग ऐसे हो गई, और फिर 6 महीने सीधी नहीं हुई, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। और मैंने बहुत इलाज कराया, हॉस्पिटल में जहाँ गई सभी ने ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन मैंने नहीं करवाया। फिर मैंने कहीं नस दबवाई, कहीं किसी ने नस काटी भी, नानो गाँव में मेरठ के आ गए, उन्होंने नस काट के खून निकाला, बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया। फिर भटिंडा जाकर मैं इतनी हो गई कि पॉट पर बैठने लायक हो गई, नहीं मैं 6 महीने बिल्कुल बिस्तर में थी। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको देखा, हैदराबाद से किसी आदमी ने बताया कि मैंने बाबा जी आपका 2 साल बेड पर रहने के बाद एक शिविर अटेंड किया, और मेरी स्लिप डिस्क बिल्कुल ठीक हो गई। मैं फिजिकल फिट हूँ, मुझे भर्ती करा दो दोबारा फौज में। मैं ऐसा हो गया बाबा जी। मैंने सोचा ये भर्ती होने लायक है तो मैं चल फिर तो सकती हूँ। तो बाबा जी मेरे 4 इंजेक्शन दर्द के लगते थे दिन में, और दवाई बहुत खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल तो शरीर भी फूल गया तेरा दवा खा खा। मैं बिल्कुल बेकार थी उस समय।
फिर मैंने उसी दिन से आपका योगा करना शुरू किया बेड पे। कमर के मुझे आसन सारे करने शुरू करे। 20 में से 19 मुझे एक ही दिन में जब आराम लगा, फिर मैंने वो दवाई छोड़ दी सब और इंजेक्शन भी। और मैंने आपका कमर की जो एक्सरसाइज आप बताते हैं और पैरों में मालिश, हाथ में जो आपने बताते हैं वो मैं सब टीवी देख देख के वो किया। बाबा जी मेरी टांग ये सूख गई थी बिल्कुल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कभी भी वापस नहीं आएगी। और मेरी ये मरी हुई टांग बिल्कुल ठीक होगी, सूखी हुई काली पड़ गई। और अब मेरे बाबा जी कुछ दिन से घुटने में दर्द था, वो भी मैंने ठीक कर लिया। आपकी दवाई खाई और एक्सरसाइज करी। अब मुझे 2 महीने पहले डेंगू हो गया और डेंगू से फिर एकदम एक से निकल, कहते ना तो आसमान से गिरा खजूर में अटक गया, ये इसका हाल हो गया। फिर अब बाबा जी डेंगू आपकी जिस दिन डेंगू की पता लगी उस दिन मैंने मेगा स्टोर से आपकी सारी दवाई मंगाई। डेंगूनिल और वो गिलोय और वो ज्वरनाशक और एक और है वो कौन सी है बुखार की दूसरी, वो भी सब मंगाई, वो खाई। और डॉक्टर की दवाई एक दिन ली बस और मेरा डेंगू 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बाबा जी जब से मेरा ये घुटना फिर वापस बेकार हो गया। कोई ना भी इस पे जो बस्ती करवा रहे हैं ना, जानू बस्ती करवाना जी, थोड़ा लीच लगवा लेना। लीच नहीं लगा, मेरे वेरी कोई बहुत ज्यादा है, लगाना। लीच के लिए कल लिखवाया उन्होंने, आज ब्लड टेस्ट बताया। कौन हो जाएगा तो थोड़ी देर में हो जाता है। हाँ जी करवा लेना। बाबा जी ठीक हो, मैं पालती मारकर नहीं बैठ सकती, ये घुटना मेरा मुड़ नहीं सकता। हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ओम बाबा जी, मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ, मेरा नाम संगम देवी है। जी संगम। बाबा जी मुझे 5 साल पहले डेंगू हुआ था। हाँ। उसके बाद मुझे दोनों घुटनों में काफी दर्द हो गया, मैं चलने में मजबूर हो गई। 1 साल पहले मेरी बिल्कुल सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। अच्छा। हाँ, और मुझे बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं मेरे पे रखा जाता था। ये मेरी ननद है संतोष देवी। अच्छा। इन्होंने मुझे बताया कि तू इतनी बेकार हो रही है, बाबा का प्रोग्राम देखा कर। हाँ। और तू योग किया कर और जैसे जैसे वो बताते हैं वो वाली दवा ले तो उससे तू ठीक हो जाएगी। हाँ। बाबा जी मैंने इनके कहने से इनके साथ जाकर के योगा मेगा स्टोर से दवा ली। हाँ। थोड़ा थोड़ा योगा किया। जब से मैं ऐसी हो गई बाबा जी, मैं इनके साथ यहाँ चलने फिरने लग गई। सारी नसें में दुखती, सारी नसें मेरी ब्लॉक हो गई थी बाबा जी। क्या बात। अब बाबा जी इनसे मैंने कहा कि मुझे एक बार हरिद्वार में जरूर जाना है, कैसे भी करो। बाबा जी मैं 1 साल से बुकिंग में लगी हुई थी, मेरी बुकिंग नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कैसे भी करो, बाबा के पास मुझे जरूर जाना है। अब बाबा जी यहाँ पर आकर मैं 3 तारीख में आई थी, मुझे तीसरे दिन ट्रीटमेंट मिला। 4 दिन के ट्रीटमेंट में मेरा 5 किलो तो वेट कम हो गया। अच्छा। हाँ बाबा जी, और मेरा घुटने का दर्द 80% ठीक है। अभी मेरी लीच आज लगेगी, लीच नहीं लग पाई। लीच भी लगवा ले। हाँ। अब बताओ, सारी नसनाड़ियाँ दुख रही थी, ठीक हो गई? सारी नसनाड़ियाँ बाबा जी ठीक हो गई। अब ये बात रहोगा और कुछ नहीं, इसी में परेशान रहते हैं। ओम जी, स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा 2019 में पेट में दर्द होते थे, तो मेरे को पता नहीं चला जो क्या है, हल्का सा दर्द है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर फिर टेस्ट करने के लिए कुछ लिख दिया। फिर टेस्ट में आया फैटी लिवर, किडनी स्टोन, शुगर, थायराइड पहले था। थायराइड मैंने जो उज्जाई, सिंहासन और भी और मतलब ये व्यायाम करके मैंने थायराइड सही कर लिया। थायराइड ठीक कर लिया? हाँ बिल्कुल। और मेरा जो किडनी स्टोन, शुगर और सिस्ट भी हुआ था और मेरा हाँ ये हुआ था। तो मैंने 1 साल के अंदर मतलब कब ठीक हो गए वो मेरे को पता नहीं चला, लेकिन मैंने 3 से 3.5 किलोमीटर दौड़ के आके मैंने 5 बजे से योगा करते थे। मेरा हस्बैंड योगा सिखाते हैं, तो मेरे को लिख दिया 15-20 आसन लिख दिया था। तो मेरे को आसन की पता नहीं, लेकिन मैंने नोट करके जरूर रख देते नाम, आसन का नाम। तो मेरे को पता नहीं आसन कौन सा आसन क्या मतलब याद नहीं रहता। तो मैंने वो आसन देख के और यूट्यूब में मैंने सर्च करके वो आसन का नाम सर्च कर लेते, फिर कैसा कितना मिनट बाबा जी बताते हैं इतना मिनट करना है। तो मैंने वो इतना ही किया है जे मेरे को सही होना है। तो मैंने वही करती थी बिल्कुल। कपालभाति मैंने आधा घंटा शाम को सुबह शाम मैंने करती थी, और मुंडूकासन के साथ कपालभाति ये सब मैंने करती थी बिल्कुल। और सुबह मैंने गुनगुना पानी से नींबू डाल के
तो पीती थी लिवर फैट के लिए। ये मेरे को तो बिल्कुल सही हुआ। शुगर मैंने 450 थी शुरू में, फिर उसके बाद कम हो कोई दवाई नहीं खाती है? कोई दवाई नहीं खाती? दवाई मैंने मधुनाशिनी मधुग्रेट। चलो अब ये मधुनाशिनी मधुग्रेट भी बंद हो जाएगी। अब फैटी लीवर की तरह पूरी आपकी कृपा है। ये हम ये यहाँ से जब जाएंगे हम सोचा बिल्कुल निरोग होके, बिल्कुल निरोग होके और खुशी खुशी जाएंगे। यही हमारी आशा है आपके पास, बस और कुछ नहीं है। निरोग और निर्मल दोनों हो जाएंगे आप। योगा करो, योग करो, निरोग रहो। ओम स्वामी जी, मैं झारखंड पाकुड़ से हूँ। क्या नाम है? अरुण कुमार केजरीवाल। सर मेरे हाथों में ये था आपका ट्रिगर फिंगर था। रोज मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी अंगुली लॉक हो जाती है अंगुली से। जी, तो ये डॉक्टर हैदराबाद में भी दिखाया मैंने, तो इनका बताया ऑपरेशन कराने के लिए। ऐसे लॉक होती दिखा? जी कैसे? ये ऐसे लॉक हो जाती है, सुबह उठता हूँ तो ऐसे लॉक हो जाती है। इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। हाँ, ट्रिगर फिंगर कुछ भी बोलो। तो सब अंगुली लॉक नहीं होती है। 2 अंगुली लॉक हो रही थी इसमें। तो हैदराबाद में दिखाया था, फिर यहाँ आया, वहाँ ऑपरेशन बोला था तो ऑपरेशन कराया नहीं मैंने ना, ठीक किया। हाँ, तो फिर यहाँ आ गया। नहीं तो कोई ना कोई नस और काट पाट देते। और मेरा फैटी लीवर भी है 2nd स्टेज का। गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में गांठ है, ये सब भी ट्रीटमेंट चल रहा। वजन भी मैं 8-10 किलो घटा के आया था घर से। यहाँ 82 था, यहाँ भी यहाँ 76 है। क्या हाल है? ये ठीक है, अभी एक्यूप्रेशर करवा रहा हूँ, ये ठीक है। ये ट्रिगर फिंगर खाली एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, लेते रहना, ये सब भी करता रहता हूँ। मेरा एक्जिमा था बहुत दिनों से, एक्जिमा एकदम खत्म हो गया। घर पर प्राणायाम करता था मैं। 20 साल पहले से मेरा एक्जिमा था, पैरों में, हाथों में। 20 वर्ष पहले से। ये भी जो है गजेंद्र भंडारी की तरह भंडार था बीमारियों का। माथा में बाल भी बहुत कम हो गया था मेरा, तो बाल भी बहुत आ गए प्राणायाम करने से। बाल भी आ गया, नया हो रहा है तो। और मेरा शुगर जो है 10 बरस पहले डॉक्टर बोले थे कि बॉर्डर लाइन पर, बीमारी याद आ रही है इसको, बॉर्डर लाइन पर है शुगर, तो मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तब से शुगर नहीं बढ़ी है, प्रेशर मेरा नॉर्मल रहता है एकदम। अब एक आदमी को पकड़ के देखो, 10 बीमारी लिए बैठा है और फिर भी दवाइयाँ ठोक के जा रहे हैं। एलोपैथी की शरीर दवा खा करके दवा खाना बन गया। अब बच गया, प्रणाम, बच गया, ठीक रास्ते पर आ गया। नहीं तो अभी तक तो माड़ा टंग जाती फोटो के ऊपर। 5 दिन हो गया यहाँ, 5 दिन और हूँ स्वामी जी यहाँ। तो